प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सभी का इस वचन की सेवा में हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे रूहानी चिंतन के लिए बाइबल का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई श्री आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 119 17 और 18वां पद। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आवाज उठाकर परमेश्वर के आदर में गीतों के द्वारा उसकी महिमा करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटाया, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटाया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हम सब बड़ी गंभीरता के साथ अपने आप को तैयार करें और प्रभु का वचन प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। जब तक हम इस संसार में जीवित रहते हैं, अनेक बार अनेक विषयों को लेकर हम परमेश्वर की समीपता में जाते हैं और जीवन भर हमारी अनेक अपेक्षाएं परमेश्वर से होती हैं। अनेक विषयों को लेकर हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम इस संसार में एक अच्छे विश्वासी के समान जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु के पास में बुलाए जाएं। भजन संहिता 119 उसके 18वें पद में लिखा है कि मेरी आंखों को खोल दे। आज के संदर्भ में यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरी प्रार्थना है कि प्रभु तू मेरा उपकार कर, तू मुझे वरदान दे, तू मेरी सहायता कर ताकि मैं जीवित रहूं। दूसरी बात, प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे। उपकार इसलिए मांग कर रहा है कि वो जीवित रहना चाहता है। आंखें इसलिए खोल रहा है, खोलने की प्रार्थना कर रहा है
जिससे कि वो तेरी व्यवस्था को देख सके। लेकिन मैं अपने जीवन में कई बार मैं प्रभु से अपने आप से पूछता हूं कि मैं संसार में क्यों जीवित रहना चाहता हूं, क्यों मैं प्रभु से क्यों प्रार्थना कर रहा हूं या करता हूं या करूंगा कि प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे। आज की पृष्ठभूमि में, आज के संदर्भ में इस परमेश्वर के सेवक की प्रार्थना और उसके दिल की इच्छा को जानना और समझना बहुत जरूरी है। मेरे जिसमें तो ये कहता है कि प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे। आज हम अपनी आंखों को क्यों खुले रखने की प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या हम संसार में अच्छी चीजों को देख सकें, अच्छी चीजों को आनंद उठा सकें, अच्छी चीजें का एहसास कर सकें और सारी अच्छाइयों के करीब हम रह सकें। लेकिन जब मैं इस वाक्यांश को पढ़ता हूं तो मुझे कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं ताकि मैं इसके अंदर के दर्द को, उस भजनकार के मन की बातों को समझ सकूं। यह लिखा है, प्रभु तू मुझे मेरी आंखों को खोल दे। यह वो व्यक्ति बोल रहा है जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु के साथ में चलता है, प्रभु की बातें जिसे मालूम है और वो जानता है कि प्रभु मेरे जीवन के लिए क्या है और प्रभु मेरे जीवन के लिए क्या कर सकता है। और वो ये भी जानता है कि प्रभु विहीन जीवन इस संसार में सबसे बड़ा दर्दनाक जीवन है। प्रभु से अलग रहने का जीवन ही संसार में सबसे बड़ी बर्बादी का जीवन है। प्रभु से दूर रहकर वो अपने जीवन में सफल हो नहीं सकता है। लेकिन प्रभु से कहता है कि प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे जिससे कि मैं भटक ना जाऊं। प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे जिससे कि मैं भटक ना जाऊं। इसका मतलब है प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि जीवन में हर समय मैं सही और गलत का चयन करते समय तुझ में जागरूक पाया जाऊं। सही और गलत, ये दो शब्द ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन के अंतिम समय तक उसके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे हम प्रभु को जानते हो या प्रभु को ना जानते हो, प्रभु के साथ चलते हो या प्रभु के साथ में ना चलते हो, लेकिन यदि हम मनुष्य हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर हर कदम पर, हर दिन, हर बार एक नए रूप में बहुत सी बातें दिखाई देती हैं, बहुत से बातों के बीच से होकर हम गुजरते हैं जिससे कि हम अपने जीवन के अंदर सही और गलत का चुनाव सही रूप में कर सकें। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि संसार के अधिकारी शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है ताकि लोग प्रभु को जानकर भी प्रभु की समीपता में ना आ सके, प्रभु की आशीषों को देखने के बाद भी प्रभु के ऊपर विश्वास ना कर सके। लेकिन ये कहता है कि प्रभु तो मेरी आंखों को खोल दे जिससे कि मैं जीवन में भटकने ना पाऊं। यह एक विश्वासी के जीवन की प्रार्थना है। यदि आप इसमें दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर भी एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक के बारे में दिया गया है जिसका नाम उज्जियाह है, जिसने अपनी जिंदगी में अपने बालकाल से ही परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को पहचाना है, परमेश्वर की सामर्थ को जाना है, सब कुछ जाना है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बार ऐसा भी समय आया जिसके बारे में खुदा के कलाम में 26वें अध्याय और 16वें पद में लिखा है, जब वो सामर्थी हो गया। हे प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि जब मैं सामर्थी हो जाऊं उस समय में मैं भटकने ना पाऊं। ये सामर्थ, कई प्रकार की सामर्थ के साथ में हम जीते हैं, कई प्रकार की सामर्थ को हम पाना चाहते हैं, कई बड़े बड़े अधिकार को पाना चाहते हैं, कई बड़े बड़े सम्मान को पाना चाहते हैं और संसार के अंदर बड़ी हम दौलत पाना चाहते हैं। और जब इंसान को ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब वो सामर्थी हो जाता है। लेकिन जब वो सामर्थी हो गया, खुदा के कलाम में लिखा है जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन भूल गया।
हे प्रभु, तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं भटकने ना पाऊं। उजिया तो परमेश्वर का सेवक होने के बाद भी, परमेश्वर का जन होने के बाद भी, परमेश्वर के द्वारा राज और अधिकार देने के बाद भी एक समय ऐसा आया जब उजिया भटक गया। और भटकना का परिणाम कितना दुर्भाग्य रहा। और उसका 26 उसके 18वें पद में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और उन कामों को करने लगा जिसके लिए परमेश्वर ने उसे नहीं ठहराया था। उन कामों में आगे बढ़ने लगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसे नहीं दी थी। मेरे मित्रों, ऐसा जन जो परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, क्यों? क्योंकि जबूर के अंदर लिखा है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं भटकने ना पाऊं, मैं भटकने ना पाऊं। ये एक उसके हृदय की प्रार्थना है जो जीवन में चाहता है कि परिस्थितियां उसके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो जाए, लेकिन वो भटकने ना पाए। हमारे जीवन में हम छोटी छोटी बातें, संसार की छोटी छोटी आशीषों को पाने के बाद में, छोटे छोटे पद को पाने के बाद में, छोटी छोटी बातों को पाने के बाद में धीरे धीरे करके हमारा जो आंतरिक जीवन है वो खोखला होने लगता है। और धीरे धीरे हमारी आस्था अधिकार देने वाले पे नहीं, आशीषें देने वाले पे नहीं, खड़ा करने वाले पे नहीं, लेकिन हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है, वो संसार की उन बातों पे होने लगता है जो हमें मिली है। लेकिन जबूर में लिखा, प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं भटकने ना पाऊं। जीवन में सही और गलत का चुनाव करते समय मैं जीवन में सही रास्तों का चुनाव कर सकूं। प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे ताकि जो कुछ तूने मुझे दिया है उससे मैं तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए खर्च करना सीख सकूं। मेरी आंखों को खोल दे ताकि जो कुछ तूने मुझे दिया। उजिया को प्रभु ने सामर्थी इसलिए नहीं बनाया ताकि उजिया आगे चलकर भटक जाए, लेकिन उजिया को प्रभु ने सामर्थी इसलिए बनाया ताकि जो कुछ प्रभु ने उसे दिया था उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो कुछ प्रभु ने उसे दिया था उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हे प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि जो कुछ तूने मुझे दिया है उसे मैं तेरी महिमा के लिए खर्च करना सीख सकूं। तीसरी बात में मेरे मित्रों, प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि हर परिस्थिति में मैं तुझ में पाया जाऊं, ताकि मैं पौलुस के समान कह सकूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कितनी अच्छी बात में मित्रों, प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि मैं सही और गलत का चुनाव करते समय सही चीजों का चुनाव कर सकूं, ताकि मैं भटक न जाऊं। प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि जो कुछ तूने मुझे दिया है उसे मैं तेरी महिमा के लिए खर्च कर सकूं। प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं जीवन के अंतिम समय तक तुझ में पाया जाऊं, ताकि जब मेरे जीवन का बुलावा आए उस समय में प्रभु जी मैं तुझ में पाया जाऊं। इसलिए कहता है कि प्रभु तू मुझ पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं। ये जीवित रहना न केवल इस संसार के लिए परंतु जीवन आने वाले समय के लिए भी उसके जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। क्या आप आज की परिस्थिति में इस प्रकार की सोच रखते हैं कि प्रभु मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है? जिस परिस्थिति में भी प्रभु मैं हूं उस परिस्थिति में मैं तुझ में पाया जाऊं। प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु हमारी सहायता करें ताकि हम तुझ में होकर सही बातों का चयन कर सके। जो कुछ तूने हमें दिया है तेरी महिमा के लिए खर्च कर सके। जीवन के हर एक परिस्थितियों में हम तुझ में बने रह सके।
परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम सबों के जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। आमीन।